नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं आलोक पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। दरअसल प्रधानमंत्री ने अपील की देशवासियों से सोना मत खरीदिए, और उस सोने के खेल में ऐसे फंसे कि बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया एक फर्जी खबर भी ले आए। उस पर खूब जमकर मजम्मत हुई, फिर द हिंदू ने खुद ही उस खबर को नकार दिया। लेकिन आधी रात ठीक 11:40 पर या 12 बजे ठीक सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई, और इसकी खबर भी तेजी से वायरल हो गई। चूंकि आधी रात की खबर थी तो बहुत तो इस पर चर्चा नहीं हो पाई। अब क्या प्रधानमंत्री जी की बात को जनता नकार रही है? क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव के सामने प्रधानमंत्री की बात जनता सुन नहीं रही है? जो अब सोने की खरीद इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर वो रोकेंगे। मैं तो एक एंकर महोदया हैं, उनके साथ एक ज्वेलर्स बड़े फपक फपक कर रो रहे थे कि मोदी जी ने कहा है तो मानना तो पड़ेगा। और मैं नहीं समझ पाया कि उनके रोने का कारण क्या था। खुशी थी, दुख था या कष्ट था? लेकिन यहां समझने की बात यह है कि ये सब कहने के बाद आधी रात सोना महंगा क्यों किया गया? क्या वास्तव में कुछ बुरे दिन आने हैं? क्या वास्तव में जो बार बार अखिलेश यादव चर्चा कर रहे हैं कि देश में सब कुछ ठीक नहीं है? राहुल गांधी कह रहे हैं मैं बहुत दिन से चेता रहा हूं, और सरकार सुनने को राजी नहीं है। वैसे भी कल शाम मोदी और राहुल में तनातनी ही रही, वो एक नहीं जताई। लेकिन आधी रात गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? आलोक सर, मेरा सीधा आपसे यह सवाल है। और ये इंपोर्ट ड्यूटी का जो लेटर वायरल हुआ वो भी दर्शकों को दिखा दें। ये जमकर ट्विटर पर वायरल हो रहा है। मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता हूं, लेकिन वायरल हो रहा है तो मैं खबर कर रहा हूं। आलोक सर। एक भाजपा के बहुचर्चित विधायक हैं श्याम प्रकाश, हरदोई जिले के हैं। सर 30 सेकंड और लूंगा, 30 सेकंड और लूंगा। ये वही विधायक तो हैं जो अब तक कह रहे थे योगी और मोदी की पूजा करो और किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। शायद वही है। इन्होंने फेसबुक पे सवाल पूछा था कि भक्त ये बताओ बिना मंगलसूत्र का शादी कैसे होगी? कि मेरे बेटे की शादी दिसंबर में है, अब मैं बिना मंगलसूत्र खरीदे उसकी शादी कैसे करूंगा? भक्तों से पूछ रहे थे। मतलब भाजपा का विधायक भक्तों से पूछ रहा था, अपने नेता से पूछने की हिम्मत नहीं थी उसको। मैंने उदाहरण क्यों दिया? क्यों? क्योंकि सोना सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में शादियों में खरीदा जाता है। और नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि सोने की खरीद 1 साल तक टाल दीजिए। इसका असर ये पड़ा कि देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोग, छोटे मोटे, छोटी से लेकर बड़ी दुकान, स्वर्णकार समाज है, और इन 1 करोड़ लोगों के साथ बहुत सारे डिजाइनर और तमाम और छोटे छोटे सप्लायर्स वगैरह जुड़े हुए हैं। तो जहां 1.5-2 करोड़ लोगों का व्यवसाय प्रधानमंत्री के एक स्टेटमेंट की वजह से रुक सा गया। आज मैं तनिष्क गया था, वहां जानते हैं क्या हाल था? क्या जहां दिन भर में कम से कम 100 लोग आते थे, मैं जगह का नाम नहीं बता सकता हूं क्योंकि आप जानते हैं कार्रवाई हो सकती है, तो मैंने वहां सब कुछ देखा। बता रहे थे भैया आज 10 ग्राहक नहीं आए, क्योंकि आदमी के मन में डर बैठ गया। अब सर मोदी जी को ये उम्मीद नहीं थी कि देश भर के ज्वेलर्स धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे और ऐसी बात शुरू हो जाएगी।
विधायक जी की पोस्ट आपके सामने है सर। हाँ, लेकिन उन्होंने बाद में उसको डिलीट कर दिया था। आप लगता बहुत हाँ, स्मार्ट लेकिन प्लेयर हमने तो हैं। स्क्रीनशॉट रख लिया था कि हम बात करेंगे तो हमें होना चाहिए। तो अब जब पूरे देश में थू मैं होने लगी तो उन्होंने क्या सोचा कि चुपके से आधी रात को फैसला ले लिया कि सोने, भाई वो क्या चाहते हैं कि सोना बाहर, सोना इस देश में तो होता नहीं बहुत ज्यादा। इस देश की जरूरत का 95% सोना देश से, विदेशों से मंगाया जाता है। तो एक काम करो, चुपके से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दो। ठीक है, आपको जितना सोना खरीदना खरीदिए, महंगा सोना खरीदेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी आएगी, सरकार का खजाना भरेगा। जब उस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी तो सरकार को फायदा होगा। देखिए, सच्चाई है कि मुझे लगता है कि भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसको लेकर सरकार सच नहीं बोल रही है। सरकार ये दावा कर रही है कि 2 महीने 2.5 महीने का पेट्रोल का स्टॉक है, डीजल का स्टॉक है, 1 महीने का सीएनजी गैस का स्टॉक है। लेकिन जो पिछले 6 महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 56% का इजाफा आया है। कच्चे तेल का दाम पिछले 6 महीने में 56% तक बढ़ चुका है। और आपने बिहार और बंगाल जैसे दो महत्वपूर्ण राज्य में चुनाव जीतने के लिए इन 6 महीनों में पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की। महंगा तेल खरीद के चुपचाप सस्ता तेल बेचते रहे। 1,000 करोड़ रुपए का कंपनियों को रोज लॉस हो रहा है। तो आपने अपील की कि भाई पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करो, तो सोना ना खरीदो। सोना भी इंपोर्ट होता है। रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत आज लगभग 96 रुपए तक पहुंच चुकी थी। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं मानेंगे, एक काम करो, धीरे करो, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दो, सोना महंगा हो जाएगा। लोग फिर वही खरीदेगा, इसके बाद बहुत मजबूरी होगी। और सरकार का कैसे काम करती है साहब, देखिए, हमारे पूर्व संपादक दिलीप मंडल जी आजकल सरकार के सलाहकार हो गए। वो सुबह से कहानी लिख रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने भी देश के लोगों से अपील की थी कि सोना मत खरीदिए, लेकिन वो किन परिस्थितियों में अपील की थी। अब आधी रात अगर ये खबरें जो आ रही है कि इंपोर्ट ड्यूटी लग गई है तो सोना महंगा हो जाएगा कल से। लेकिन सिर्फ सोना ही महंगा नहीं होगा राशिव कुमार जी। पिछले कुछ सालों से सोने की स्मगलिंग लगभग बंद हो गई थी। क्योंकि विदेश से में मिलने वाले सोने और भारत के मिलने वाले भारत में जो सोना मिलता था उसके रेट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता था। ये नहीं पता चल पा रहा है अक्षय कुमार जी कि कितना % इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है। आप उस चिट्ठी को जरा पढ़ के सुनाएंगे, हम भी दर्शकों को बता दें कि इस चिट्ठी की प्रामाणिकता को हमें नहीं पता ये प्रामाणिक है कि नहीं प्रामाणिक है, लेकिन जो सोशल मीडिया पर शेयर हो उसको जरा एक बार पढ़ के सुना देते हैं कुमार जी, अगर सब हो तो। कोशिश करता हूँ, उसमें कुछ खास है नहीं, उसमें केवल रेट लिखे हुए हैं। आप तो श्याम प्रकाश जी को फेमस करके ही मानेंगे और दो नहीं, वाले अब विधायक जी को। प्रकाश जी का वो स्क्रीनशॉट था तो मैंने कहा ठीक है। इसमें सर ये लिख रहे हैं कि अगेंस्ट सीरियल नंबर 192 इन कॉलम नंबर फॉर द 5% या एंटिटी। पहले 5% एंट्री थी जो अब 10% कर दी। मतलब 5% सीधे बढ़ा दिया। इसका हाँ, मतलब अगर सोना आपके शहर में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,55,000 थी तो कल सुबह इस सोने की कीमत होगी 1,62,000 रुपया प्रति 10 ग्राम। एक दिन में इतनी बढ़ोतरी। तो वैसे भी कुछ भी करे और ये सरकार, ठीक लेकिन सर,
और इसमें सर एक आदेश और है कि ये आज रात 12 बजे से इफेक्टिव है। तो भैया इसी तरह से होगा ना, रात को इसलिए तो चुपके से दिया गया है। सुबह सुबह नींद खुली होगी, लोग देखेंगे अरे यार कल तो सोना 1,55,000 में था, 1,62,000 में आ गया। देखिए इसमें स्मगलिंग का भी, क्योंकि 5% पहले था, 10% हो गया। तो कोई आदमी अगर विदेश से बिना बिल का सुना बोले दे दे लोगों को, बेवकूफ बना देते हैं लोग, कह रहे आपको और उसमें सोने की प्योरिटी भी मारी जाती है। लेकिन पूरा जो प्रोसेस ये है कि इससे सोना लोग कम खरीदे, तो क्या सर इस बार प्रधानमंत्री की अपील नहीं जनता मान रही है? अच्छा, जनता मांग मांग के थक चुकी है। जनता से थाली बजवा दी गई, कटोरा बजवा दिया गया। जनता तो भी सोच रही कि ऐसा प्रधानमंत्री आया है, कभी नोट की लाइन में खड़ा कर देता है, कभी लॉकडाउन लगवा देता है। और इस देश की आप सोचिए, अगर तमिलनाडु और बंगाल चुनाव के पहले अगर मोदी जी ने बोल दिया होता कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए, और तो और टाइटन कंपनी के सीएफओ का एक बयान, सीएफओ साहब ने कहा कि मोदी जी इधर उधर दिमाग मत लगाइए, देश के मंदिरों में बहुत सारा सोना है, लाखों में बहुत सोना रखा हुआ है। लेकिन सर क्या ये जो कस्टम ड्यूटी बढ़ेगी और इससे सोने पर रेट बढ़ जाएंगे, तो क्या जो मोदी जी अपील कर रहे थे तो खरीदारी कम पड़ेगी? जैसे आज कई जगह तो स्वर्णकार लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि मोदी ने क्या बयान दे दिया, हमारा तो कारोबार ठप हो जाएगा। और एक संस्थान के मुखिया रो रहे हैं कि मोदी जी की अपील है तो मैं तो बंद करूंगा सब। अरे सर बेचारे क्या करेंगे। हमारे एक मित्र थे, कल हमारे साथ एक डिबेट बैठे थे, बनारस के बहुत बड़े ज्वेलर्स हैं, चेतमनी ऑर्नामेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। वो भी कल मोदी जी के बयान की बड़ी तारीफ कर रहे थे कि मोदी जी ने कहा है तो हम लोग तो करेंगे ही, देश हित में इतना तो बर्दाश्त करना होगा। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ के एक ज्वेलर थे राजेश सोनी, लगे चिल्लाने, लगे कहने कि भाई साहब हम ईएमआई कैसे भरेंगे, स्टाफ को सैलरी कैसे देंगे। तो जो छोटे तबके का व्यापारी वो तो दुखी है ना। आज गोमती नगर में 5 ज्वेलर्स के यहाँ गया था मैं, सब सन्नाटे में बैठ के दुकान खोल के चुपचाप ये सोच रहे थे कि साहब गर्मी ज्यादा है, एसी बंद कर दे थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जनता के मन में डर आ गया है। और सबसे बड़ी बात है कि अंतिम जो शादी सहलाग है वो 17 मई को इस बार है। 17 मई के बाद से अब आपको सीधे लगन मिलेगी अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि अधिक मास जो है इस बार 2 महीने का पड़ रहा है। भाई मोदी जी ने बोला थाली बजाओ तो पूरा देश थाली बजाया था, नहीं बजाया था? मोदी जी ने कहा कि भाई 500 और 1000 की नोट नहीं चलेगी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, सब लोग लग गए बैंक की लाइन में, याद है कि नहीं याद है? कई लोग तो मुझसे बहस करने लग गए थे कि हम नोटबंदी में नोट बदलने की लाइन में लगे, हम आतंकवादियों को खत्म करने के लिए नोट बदलने के लिए लाइन में लगे हैं। और 2 साल बाद सरकार बयान देती है कि नोटबंदी से कोई विशेष फायदा नहीं हुआ, आतंकवाद कितना रुका तो देश की जनता बता दे।
और जब से इकोनॉमी डिजिटल हुई है तब से कितना फ्रॉड डिजिटल हो रहा है उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। देखिए, आज भी सोना इस देश में निवेश का सबसे बड़ा माध्यम है। आप महिलाओं से कह दीजिए, उनके पास कुछ हर महीने कुछ बचाती है, जाके थोड़ा सोना खरीद लाती है। मान लीजिए 24 कैरेट का सोना महंगा हो गया है शिव कुमार जी, तो 14 कैरेट का खरीद लेती है। 10 ग्राम ज्यादा है तो 1 ग्राम का खरीद ले रही है, 1-1 ग्राम का पैसा जमा कर दे रही है। बहुत से ज्वेलर्स ऐसा करते हैं कि आप उनके यहाँ महीने महीने पैसा जमा कर दीजिए। तो मुझे याद है कि पहले क्या होता था कि हमारी मैडम जो है वो हर महीने 3,000 जमा करती थी, साल का 30,000 होता था, तो जाके 10 ग्राम का कुछ ले आती थी। क्योंकि हाउस वाइफ के पास छोटी छोटी बचत होती है ना, 1,000, 2,000, 3,000 की। ये जो सोना ना खरीदने की अपील करके मोदी जी ने मुसीबत मोल ली है। उसी मुसीबत से बचने के लिए आज रातों रात, आधी रात को सोने पे इंपोर्ट ड्यूटी 5% बढ़ाई गई है। हो सकता है ये पहली किस्त हो, 2-3 दिन बाद दूसरी किस्त आ जाए कि 5 से 10 की, अब 10 से 15 कर देते हैं। वैसे 2 दिन से भूमिका बन रही है, कल परसों में हो सकता है पेट्रोल डीजल का दाम भी 10 या 15 रुपए बढ़ता ना दिखाई दे हमको, आपको। हाँ, आपने एक बड़ी बात कही, विपक्ष के नेता बार बार ये चिता रहे थे, और सबसे बड़ी बात है कि भारत ने गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर काम नहीं किया। मुझे तो एक बात बड़ी अच्छी लगी कि 2014 में मोदी जी को नहीं पता था कि इस देश में पेट्रोल डीजल के कुएं नहीं है। 2026 उनको जाके याद आया। 12 साल बाद, 12 साल बाद याद है, दिल्ली चुनाव के पहले उन्होंने क्या कहा था कि मोदी इतना लकी है कि पेट्रोल का दाम इतना कम हो गया। फिर बाद में सर उससे भी कम हो गया था। जब दिल्ली में कहा था तब $80 प्रति बैरल था, बाद में वो $63 प्रति बैरल तक आया, लेकिन रेट 100 रुपया ही बना रहा, 90 रुपया ही बना रहा। तो ये भाई अद्भुत देश है। रात के अंधेरे में लेटर जारी करो और सो जाओ, सो जाओ, सुबह आप उठेंगे, पता नहीं पता कितनों चला का भैया। हाईटेक हो जाए, पता नहीं कितनों का हाईटेक हो जाए। अब देखते हैं कल सराफा मार्केट इस पे कैसे रिएक्ट करता है। चलिए सर, इंतजार करेंगे कि सर्राफ मार्केट से क्या खबर आती है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।